ये है 44 साइज़ का कोट का मेज़रमेंट। नेचुरल बैग जो है 17.5 लंबाई, 30.5 हाफ शोल्डर 9.25, कंटिन्यूस स्लीव्स लेंथ 34.5, चेस्ट 44, कमर जो है तो 40 है और सीट 46, कॉलर 17 इंच। ये एक हम पैरेलल लाइन खींचेंगे, कंपलसरी है, हमेशा पैरेलल लाइन ज़रूरी है सभी के लिए। ये हो गया। ये बैग को हमेशा कपड़ा का फोल्डिंग साइड में काटना बैग, ताकि सेंटर चक है तो भी ये कपड़ा काम आएगा। किनारे साइड में कभी नहीं डालना बैग को। बॉर्डर लाइन, इसको बोलते हैं बेसिक लाइन। अब लेंगे लंबाई, कितना है लंबाई इसका 30.5, 30.5। तो लंबाई आधा इंच कम रखना। बैग का लंबाई हमेशा हाफ इंच कम रखना जरूरी है। ये 30 इंचेस। ये हो गया। अब इसका आर्मोल डाउन करेंगे। अगर 44 चेस्ट का आर्मोल डाउन अपन 1/4 के हिसाब से करेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए इसको क्या करना, 42 के बाद हमेशा कैलकुलेशन चेंज होता। ये 44 स्केल है, 1/2 है। 44 कितना आया, पौने 15 आया। इसमें क्या करेंगे हम लोग, 6 इंच मिलाएंगे। पौने 15 मीन्स 15 और 6 21 इंच। इसका भी जैसा 42 का 10.5 आर्मोल डाउन हुआ, 44 का भी इतना ही होगा, 10.5 ही आर्मोल डाउन होगा। इसका रीज़न क्या है, चेस्ट ज़्यादा है करके शोल्डर नहीं बढ़ता। शोल्डर कम आर्मोल डाउन ज़्यादा करेंगे तो फिर हाथ उठाने को तकलीफ होगा। अभी नेचुरल वेस्ट कितना है, 17.5।
अब सीट का मार्क करेंगे, कितना आ रहा है 18.5, ये रहा 18.5। हमेशा कोई भी मास्टर मैक्सिमम स्केल यूज़ करना, बार बार टेप से नहीं। ये हो गया। अब ये क्रॉस बैक, ये 10.5 है, उसका आधा 5.25 ये क्रॉस बैक है। इसको ये क्रॉस बैक बोलते हैं। ये हो गया। और यही आस्तीन का बैलेंस का मारक होगा। अब 10.5 हम लोग करें हार्मोल डाउन, उसी हिसाब से 11 इंच चस्का है तो 1 इंच क्रॉस बैक कम करना, तो 11 का 10 इंच बस है। ये हो गया। ये हम इसको एक्चुअली 1/12 उठाना, लेकिन 1.5 इंच बस है। एक एवरेज लेंथ ये 1.5 इंच। अब क्या करते हैं हम, ये जो टिक का मार्क करते हैं। टिक कितना 44, ये रहा 44। ओके, ये ज़्यादा 1 इंच 100 तो उठाना, उससे ज़्यादा नहीं है। इसके बाद अब हम आएंगे इसका 1/16 शोल्डर डाउन करेंगे। तो ज़्यादा हो रहा, क्या करेंगे इसको 1/16 शोल्डर डाउन, कंधी का बैक का। ये हो गया बैक का शोल्डर डाउन। इधर 1 इंच 1 पॉइंट आया, इधर जो है तो चेस्ट का 1/16। अब हम इसका लाइन बनाएंगे। हमेशा ये थोड़ा डाउन होना, क्योंकि ये ऐसा क्रॉस हो जाता ना, इस हिसाब से फिर वो ऊपर पुल जाता। ये हो गया। ये हुआ 1 इंच अंदर लेना जरूरी है हर कोट के लिए। अगर इंच बैक रहेगा, जैसा बैक झुक के रहेगा तो और ज़्यादा लेना पड़ता। ये है, ये बेसिक सी में, इसी के ऊपर अगर सेंटर चक है तो यहाँ से 8 इंच बस होता, ज़्यादा 8 8.5 इंच भी बस हो जाता। ओके, तो शोल्डर तय करेंगे। 9.25 शोल्डर है, उस हिसाब से आधा इंच प्लस मार्जिन 10.25 आएगा। क्योंकि जितना चेस्ट बढ़ते जाता, शोल्डर उस हिसाब से
नहीं बढ़ता। थोड़ा अंदर लेके या मिलाए तो शेप के लिए। क्या करेंगे, चेस्ट का 1/3 44, ये देखिए 44 है, चेस्ट का 1/3 है। और इसके बीच में क्या करना, 1/3 प्लस 2 सिलाई, 2 सिलाई भी नहीं, 1/2 इंच बस है। अब ये बैक का पार्ट आ रहा है चेस्ट पे 9.5, ये आ रहा 8, 9.5 और 8 के बीच में 1.5 इंच गैप है। तो क्या करना, इसको 2 के साथ बीच में कायम करना, मतलब 8.25 आता। समझे, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ये हो गया। ये हो गया बैक। ये 44 साइज का कोट, और ये रही 40, ये रही 46। 46 भी नहीं रहता, लेकिन स्केल के हिसाब से 46। अब हम इसको काटेंगे। ओके, थोड़ा हल्का सा नाम के लिए चांस रखना यहाँ पे। पैटर्न में कहीं भी मार्जिन नहीं रखा जाता है। जब हम लोग कपड़ा काटेगा वही टाइम में इधर जितना मार्जिन चाहिए उस हिसाब से मार्जिन छोड़ देना। पेपर होने की वजह से घुमा के काटना पड़ रहा है। ऐसा कपड़ा है तो सेम टेबल पे इसके रहता, हाथ भी अच्छा चलता कपड़ा पे, पेपर पे नहीं चलेगा। जितना शोल्डर चेस्ट बढ़ता है इतना ही शोल्डर डाउन होते रहता है। चेस्ट बढ़ रहा बोल के शोल्डर नहीं बढ़ता। ये हो गया 44 साइज का गैप। ओके, ये देखिए 44 साइज का बैक हो गया। ठीक है, अब हम काटेंगे फ्रंट इसका।